संतोषी माता व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक बुढ़िया थी। उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उसके पीछे से जो कुछ भी बच जाता वो 7वें को दे देती। 7वां बेटा बहुत भोला भाला था, मन में कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। तो बहू बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको जो खिलाती है। तो बेटा बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक अपनी आंखों से न देखूं मान ही नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। और कुछ दिनों के बाद कोई बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिरदर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने के लिए आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 तरह की रसोई परोसी है। वह सारे पुत्रों को आग्रह करके जिमाने लगी। 7वां बेटा यह सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब माता ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया ने अपने बेटे को पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन करके चले गए, अब तू ही बाकी है, उठना, कब तक खाएगा? तो 7वां बेटा कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई, तो वह गौशाला में उपले थाप रही अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। तब वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमरू सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। देख निशानी आपकी देखूं धरू में धीर, सुध हमरी मति बिसारियों रखियो मन गंभीर। तब वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, ये अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। तो पत्नी बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। ऐसा कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप उसने लगा दी और 7वां बेटा चल दिया। चलते चलते दूर देश में जा पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी जिसे एक नौकर की जरूरत थी। तब वह उस लड़के से बोला कि तुम मेरे वहां रह लो। लड़के ने पूछा, तुम मुझे तनख्वाह क्या दोगे? तो साहूकार ने कहा कि काम देखकर दाम मिलेंगे। इस प्रकार साहूकार की नौकरी उस लड़के को मिल गई। अब वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी करने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, साहूकार की दुकान का सारा काम वह करने लगा। साहूकार के यहाँ 7-8 नौकर थे। अब वे सब चक्कर खाने लगे कि ये तो बहुत होशियार हो गया है। सेठ ने भी उसका काम देखा तो 3 महीने में उसे अपनी दुकान के आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया। साहूकार मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर एक बार बाहर चला गया। अब उसके पीछे उसकी पत्नी पर जो बीती उसे सुनो। सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी बीनने के लिए जंगल में भेज देते। इसी बीच घर में रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर उसके लिए रख दी जाती। फूटे नारियल के खोपरे में पानी भर दिया जाता। इस तरह उसके दिन बीत रहे थे। एक दिन छोटी बहू लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी महिलाएं संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनकर बोली कि बहन, तुम यह किस देवता का व्रत कर रही हो और इसे करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? अगर तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली कि सुनो बहन, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश हो जाता है, घर में लक्ष्मी जी आती है, मन की चिंता दूर हो जाती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निसंतानों को संतान मिलती है, पति यदि बाहर गया हो तो जल्दी वापस आ जाता है, कुंवारी कन्या को अच्छा वर मिलता है, राज द्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जाता है, सभी तरह की सुख शांति होती है, घर में धन जमा होकर पैसा जायदाद का लाभ होता है, रोग दूर हो जाता है और जो कुछ भी मन में कामना हो वह सब इस व्रत की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। तो वह पूछने लगी कि बहन, ये व्रत कैसे किया जाता है, ये भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। तब वह स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपए का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपए का लेना या 11.25 का भी ले सकती हो। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना। 1.25 रुपए से 5.25 रुपए और इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना। इसके बीच में क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना।
सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर अपनी कथा कहना, परंतु नियम नहीं टूटना चाहिए। जब तक कि मनोकामना पूर्ण ना हो जाए नियम का पालन करना, और मनोकामना पूर्ण हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना, बीच में मत करना। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी हिसाब से खीर और चने का साग बनाना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु या परिवार के लड़के को ही लेना, ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलवाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुनकर छोटी बहू वापस घर को चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ और चना लेकर संतोषी माता के व्रत की तैयारी करके आगे चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, ये मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर वह माता के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी कि माँ, मैं तो निपट मूर्ख हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ माँ। हे माँ जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। उसकी दयनीय दशा को देखकर संतोषी माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार बीता ही था कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आ गया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। ये देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी कि इतने दिनों में पैसा आया है तो इसमें क्या बढ़ाई है। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी बड़ी सरलता से कहती कि भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर माँ के चरणों में गिरकर रोने लगती। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से भला क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से मतलब है, मैं तो अपने पति के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माँ ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति भी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर वह घर में जाकर अपने काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो सपने में भी इसे याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? तो वह बोला, माँ, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है? तो माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? तो वह बोला, मेरा सब कुछ है माँ, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है? तो माँ कहने लगी, भोले पुत्र, तेरी पत्नी वहाँ तेरे घर में घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तो उसकी सुध क्यों नहीं लेता? तो वह बोला, माँ, ये तो मुझे भी पता है, परंतु मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे सेठ जी की दुकान छोड़कर चला जाऊं? तो माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जाकर बैठना, देखते देखते तेरा सब लेन देन चुकता हो जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। सुबह जल्दी उठकर उस लड़के ने अपने सपने की बात सबसे कही। सबने उसकी बात अनसुनी करके मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, कहीं सपने भी सच होते हैं क्या? तब एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार साच झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? सपने की बात मान, स्नान कर, संतोषी माता को दंडवत प्रणाम कर, घी का दीपक जला और दुकान पर बैठ जा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए और लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे से भरे सामानों के खरीदार नकद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक देखते ही देखते धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देखकर वह प्रसन्न होकर मन में माता का नाम लेकर घर जाने के लिए तैयार होने लगा। गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपटकर वह घर जाने को तैयार हुआ। वहाँ बेचारी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी। लौटते समय माँ के मंदिर में विश्राम कर रही थी। वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। मंदिर में आराम करते करते दूर से धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछने लगी, माँ, ये धूल कैसी उड़ रही है? तो माँ कहने लगी, पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर में और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उतार कर घर जाना और बीच चौराहे में गट्ठर डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज घर में कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुनकर बहू
बहुत अच्छा। ऐसा कहकर बड़ी प्रसन्न होकर लकड़ियों के 3 गट्ठर ले आई। एक नदी के तट पर रखा, एक माँ संतोषी के मंदिर में रखा। इतने में ही एक मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करे और भोजन बना खाकर गांव जाए। इस प्रकार भोजन बनाकर वह वहीं विश्राम करने लगा। उसके बाद गांव को गया, सबसे बड़े प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए वहां पहुंच गई। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर उसने जोर से 3 आवाजें दी। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। ये सुनकर सास बाहर आकर अपने द्वारा दिए हुए सभी कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी कि बहू, ऐसा क्यों कहती हो, तेरा पति ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका पति बाहर आ गया और अंगूठी देखकर व्याकुल होकर माँ से पूछने लगा कि माँ ये कौन है। तो माँ कहने लगी कि बेटा ये तो तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए जब तू घर से गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिर रही है। काम काज घर का कुछ भी नहीं करती, 4 समय यहाँ आकर खा लेती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांग रही है। यह सब सुनकर वह लज्जित हुआ बोला, माँ ठीक है, मैं इसे भी देख रहा हूँ और अब तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो तो वहाँ जाकर रहो। माँ बोली ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। ऐसा कहकर चाबी का गुच्छा उसने पटक दिया। उसने चाबी ली, दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान वहाँ रख दिया। एक दिन में ही वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, ये दोनों पति पत्नी वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। पत्नी ने अपने पति से कहा कि मुझे माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति कहने लगा, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन करने की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन करने के लिए कहने गई तो जिठानी ने अपने बच्चों को भेजने के लिए